क्षेत्र के लिए 3,500 घर आवंटित किए गए हैं। यह योजना 22,500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ लागू की जा रही है। अब तक 3,24,536 घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2,62,449 घर वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए जनजातीय आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों को अतिरिक्त कोटा दिया गया है और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को इस कार्यक्रम के तहत संपूर्ण संतृप्ति पर कवर किया गया है। निर्माण की प्रगति में सहायता के लिए सरकार विभिन्न चरणों में पूरे हुए घरों के लिए पहले ही 5,73,84 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। मनरेगा के माध्यम से हमने 6.52 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया है। महिला सशक्तिकरण हमारी ग्रामीण राजनीति के केंद्र में है। इंदिरा महिला शक्ति पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को उद्यमियों के रूप में बदला जा रहा है, जो सौर ऊर्जा संयंत्रों से लेकर के कैंटीन तक विभिन्न उद्यमों का प्रबंधन कर रहे हैं। इस रणनीतिक हस्तक्षेप का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महिलाएं हमारी प्रगति की मशाल वाहक है। महालक्ष्मी योजना अपनी सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस योजना के अंतर्गत महिला यात्रियों को अब तक 269.68 करोड़ निःशुल्क बस यात्राओं का लाभ उठाया है। इससे यात्रा व्यय में 9,222 करोड़ से अधिक की संचयी बचत हुई है। यह वित्तीय स्वायत्तता महिलाओं की गतिशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई है। महालक्ष्मी योजना में सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो 42.90 लाख पात्र परिवारों को लाभान्वित करता है और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। गृह ज्योति योजना के तहत गरीब परिवारों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के तहत 53.09 लाख परिवार लाभ उठा रहे हैं। अब तक सरकार 3,900.54 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और 10.97 करोड़ शून्य बिल जारी किए गए हैं। तेलंगाना ने 67 लाख सदस्यों के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। शहरी क्षेत्रों में इस सशक्त नेटवर्क का और अधिक विस्तार करने के लिए मेपमा और सर्प को एक एकीकृत संरचना के तहत लाया गया है। इससे कोटी महिला कोली स्वरलू यानी 1 करोड़ महिला करोड़पति के दूरदर्शी नारे के तहत 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाने के उद्देश्य से को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 1 करोड़ महिला उद्यमी तैयार करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। नवीन पहलों में स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रबंधित और ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, अम्मा आदर्श पाठशाला के रखरखाव का प्रबंधन सौंपना और स्कूल यूनिफॉर्म मिलने का कार्य महिला समूहों को सौंपना शामिल है। इसके अतिरिक्त हम 10 जिलों में मौजूद भवनों के अलावा 22 जिलों में इंदिरा महिला शक्ति भवन स्थापित कर रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण के लिए वन स्टॉप सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति बाजार जैसे परिवर्तनकारी मंच तैयार किए। शिल्परामम के
पास स्थित इस 106 दुकानों के परिसर ने ग्रामीण कारीगरों को शहरी और वैश्विक बाजारों से जोड़ा है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की कुल 768 लाख रुपए की बिक्री हुई है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों द्वारा 600 आरटीसी बसों की खरीद के लिए वित्त पोषण किया गया है, जिन्हें जीटीएस आरटीसी को किराए पर दिया जाएगा। इसके प्रथम चरण में 1.77.84 करोड़ रुपए की लागत से 494 बसें पहले खरीदी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त महिला नेतृत्व वाले उद्यमों का विस्तार करते हुए वर्तमान में नारायणपेट और रंगारेड्डी में स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित 2 पेट्रोल पंप क्रियाशील हैं और 28 अतिरिक्त पेट्रोल पंप स्थापित करने की योजना है। महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप तेलंगाना सरकार ने बैंक लिंकेज कार्यक्रमों और स्त्री निधि पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रुपए 1 लाख करोड़ का ऋण प्रदान करने की योजना बनाई है। पिछले 2 वर्षों में फरवरी 2026 के अंत तक 57,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता से तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्रों में 8,086.51 करोड़ के आर्थिक मूल्य के साथ साथ 4.70 लाख से अधिक सूक्ष्म उद्यमों का सृजन हुआ है। सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और 2 दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए 2 लाख का नगद प्रोत्साहन कर रही है। सरकार ने 0.5 वर्ष की आयु के बच्चों में विकासात्मक देरी और शारीरिक अक्षमताओं की शीघ्र पहचान के लिए बाल भरोसा योजना शुरू की है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के बीच सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए 37 प्रणाम मल्टी सर्विस डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। सरकार 34 कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण कर रही है और 500 पालना घर स्थापित कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 4,37,086 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है। इसके तहत 2,46.35 करोड़ का रिकॉर्ड वितरण किया गया है। तेलंगाना में शिक्षा का कायाकल्प करने और इसे एक नई दिशा देने के लिए नई तेलंगाना शिक्षा नीति तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। सरकार सभी कल्याण आवासीय विद्यालयों